जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार, आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। अभी कल धनबाद सांसद ढुलू महतो जी का एक बयान सुन के मैं बहुत खुश हो गया। हमेशा लोग कहते हैं कि हम ढुलू महतो के खिलाफ बोलते हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन कल का उनका स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा सुन के। मुझे उनका स्टेटमेंट इसलिए अच्छा लगा कि उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि कोयला चोरी हो रहा है, डेली हजारों गाड़ी कोयला का तस्करी किया जा रहा है, अवैध रूप से माइनिंग किया जा रहा है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, किसके खिलाफ कहा, ये भी हम आपको बता देंगे इसी वीडियो में। और अभी एनएमडीसी को लेके जिस तरह से एनएमडीसी ने अपना पैर पसारना शुरू किया है टोकी सूत में, जो हजारीबाग जिले का एक हिस्सा है जहां पे इनका पहला प्रोजेक्ट लग रहा है, और ये वही कंपनी है जो आउटसोर्सिंग कर रही है आपके बड़का गांव में। शायद ऋत्विक नाम है इनका, और यही ऋत्विक कंपनी वहां भी माइनिंग करेगी। और ये बिना कोई क्लियरेंस के, बिना कोई नोटिफिकेशन के वहां पे डायरेक्ट पहुंच गया माइनिंग करने के लिए। तब वहां हमारे पार्टी के केंद्रीय, हम माफ कीजिएगा, सदस्य अभी नहीं है, वो पार्टी के सदस्य हैं, वो विजय भैया वहां पहुंचते हैं, विजय साहू पतरातू के जो वो पहुंचते हैं वहां पे और काम को रुकवा देते हैं और वो काम रुक जाता है। तो कब तक ये सिस्टम चलते रहेगा कि कंपनी को जब मर्जी हो जाए तब हम लोग काम शुरू कर देंगे, जब मर्जी हो जाए तब कोड़ना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ा का चीज कि जिस तरह ढुलू महतो जी आवाज उठा रहे हैं कोल परियोजना के खिलाफ, वहां जो अवैध माइनिंग हो रहा है, उसी तरह मनीष जायसवाल जी काहे नहीं बोलते हैं। उसी तरह कालीचरण चचा हमारे जो हैं, बहुत मिर्ची लगता है हमारा कालीचरण चचा के समर्थकों को हम जब बोलते हैं तो ये काहे नहीं बोलते हैं भाई, इनका क्षेत्र में सबसे ज्यादा चोरी हो रहा है। कालीचरण सिंह चतरा के सांसद हैं और कोयला चोरी पर ये क्यों नहीं बोलते हैं, इनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है, क्यों अपने मुंह पे ये चुप्पी साधे हुए हैं। पूरी कहानी को बताएंगे, सुनिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन करके सहयोग करिए ताकि इन लोग का मुंह पे इसी तरह जवाब हम देते रहें। तो पहले ढुलू महतो जी पे चलते हैं। ढुलू महतो जी ने कहा कि पहले उनको हम सुना ही देते हैं। पहले सुनिए ढुलू महतो जी का ये बयान। बहुत जल्द इस पर एक्शन ले रहे हैं, एक्शन नहीं लेंगे तो हम लोग एक्शन लेंगे। यहाँ के धनबाद की जनता एक्शन लेगी, धनबाद की जनता एक्शन लेगी किसी भी कीमत पर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। गुंडागर्दी करने का छूट नहीं है। गुंडागर्दी ज्यादा से ज्यादा मौत से बड़ा कोई विषय नहीं है, और जो आदमी मौत से नहीं डरता है वो किसी से दुनिया में नहीं डरता है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि गुंडागर्दी करना बंद करे, काम धाम करना है करे, कोई रोक नहीं है। मगर मजदूर को मार के, अफसर को मार के, प्रशासन को नीचा दिखाकर, बीसीसीएल को नीचा दिखाकर सांसद ढुलू महतो है, कतई बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी कीमत पर। अब चलिए, ढुलू महतो जी ने कम से कम हिम्मत तो दिखाई बोलने की। हमारे तो अन्य जिला के जो सांसद, अन्य लोकसभा के जो सांसद है तो हिम्मतों नहीं दिखा सकते हैं भाई। कम से कम ढुलू महतो जी इस मामले में तो बेहतर है। वो ठीक है, 40,000 करोड़ का प्रॉपर्टी उन्होंने बनाया है, लेकिन इस लड़ाई में तो वो लोगों के बीच खड़े हो जाते हैं इंसानियत के नाम से ही सही। लेकिन हमारे जो क्षेत्र के जो लोकसभा सांसद हैं, ये लोग तो कहीं जीवन में नहीं बोलता है कंपनियों के खिलाफ, कोयला चोरी के खिलाफ, कभी इन लोग के मुंह से बखान नहीं निकलता है। इस मामले में तो ढुलू महतो जी बेहतर हैं। अब कहानी बताते हैं क्या हुआ था। एक्चुअली में ये हुआ था कि बीसीसीएल का एक परियोजना है जो झरिया तो ऐसे भी आप जान रहे हैं कि झरिया नीचे नीचे पूरा तप रहा है, आग है पूरा झरिया में। और झरिया का एक परियोजना है बीसीसीएल का, जहां पे आउटसोर्सिंग को अगले 10 वर्षों के लिए बैन किया गया है। क्यों बैन किया गया है? क्योंकि वहां बीसीसीएल के जो कर्मी हैं वो कोयला निकालेंगे। मतलब छोटा परियोजना होगा या फिर कुछ होगा मामला, तो परियोजना से कोयला निकालेंगे। और उसी में जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वहां दो गुट है। एक तरफ झरिया की जो भी वर्तमान की विधायक रागिनी सिंह है और उनके जो पति हैं वो पूर्व के विधायक रहे हैं, वो एक तरफ है। और दूसरे तरफ जो आप देख रहे थे कि जो हमारे पत्रकार तीर्थनाथ महोदय हैं, वो लगातार एलवी सिंह के बारे में बता रहे थे। यानी एक ही गुट के दो लोग हैं और दोनों लोग आमने सामने हैं। तो आउटसोर्सिंग कंपनी जो है वो वहां के जो विपक्ष के जो एलवी सिंह है, उनकी अपनी कंपनी है। और उनकी अपनी कंपनी धाक जता के उस परियोजना में आउटसोर्सिंग को, डायरेक्ट मशीन को घुसा के कोयला की जो काम था वो करना शुरू कर दिया। और जब वहां के जो बीसीसीएल के वर्कर है वो रोकने का प्रयास किया तो उनके ऊपर गोलीबारी चला दी गई, उनके साथ मारपीट की गई। और उसके समर्थन में खड़ा हो गए कौन? तो वहां के वर्तमान के विधायक रागिनी सिंह और उनके पति जो पूर्व के विधायक हैं, ये दोनों उनके समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन आज ये सूचना प्राप्त हुई है कि कंप्रोमाइज हो गया, अब आउटसोर्सिंग वहां काम कर सकता है। मतलब कंप्रोमाइज हो गया, अब आउटसोर्सिंग वहां काम कर सकता है। उसी के खिलाफ में हमारे जो धनबाद के सांसद है ढुलू महतो जी, इन्होंने कहा कि हम नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। अब ये देखना है कि ढुलू महतो जी क्या रोक पाते हैं इस आउटसोर्सिंग को वहां काम करने से, या फिर ढुलू महतो जी भी चुप हो जाते हैं। अब देखना होगा कि क्या ढुलू महतो जी वहां पे आउटसोर्सिंग को काम करने से रोक पाते हैं। ढुलू महतो जी को भी हमको लगता है कि हम लोग को तो डर लगता है भाई, माफिया लोग से हम लोग को तो डर है, लेकिन ढुलू महतो जी को भी हमको लगता है डर लगता है।
ढुलू महतो जी पूरे वीडियो में नाम नहीं लिए उस आदमी का, जबकि वहां जो आउटसोर्सिंग कंपनी जो चलवा रहा है उसका नाम एलवी सिंह है। एलवी सिंह का ही कंपनी वहां काम कर रहा है। वही एलवी सिंह जो कोल माफिया जिसके घर में छापा पड़ा था, जो कुत्ता को छोड़ दिया था, वही एलवी सिंह। तो उसके खिलाफ ढुलू महतो जी नाम काहे नहीं लेके बोले कि इस पे एफआईआर होना चाहिए। प्रधानमंत्री से शिकायत करने की बात कर दी है, लेकिन नाम नहीं लिए। तो इस प्रकरण में ढुलू महतो जी बिल्कुल सही जा रहे हैं। वो सही कह रहे हैं कि कोयले की चोरी हो रही है, तस्करी हो रही है, माइनिंग हो रही है। तो ढुलू महतो जी को अब देखना है भाई, लोकसभा के वो सांसद हैं और लोकप्रिय सांसद हैं, जनता के बीच रहने वाले सांसद हैं, तो क्या आउटसोर्सिंग को काम करने से रोका जाएगा या फिर ढुलू महतो जी को भी हिस्सा पहुंच जाएगा और ढुलू महतो भी चुप हो जाएंगे। तो अभी यही झारखंड में चल रहा है कि नेता लोग पहले नेतागिरी करो और उसके बाद नेता लोग से जब नेतागिरी नहीं होगा तो नेता लोग सेटिंग करो। यही हो रहा है अभी पूरे झारखंड में। तो ये तो ढुलू महतो जी का प्रकरण था। दूसरा ये कहानी है कि हमारे क्षेत्र में बहुत कोयला का चोरी हो रहा है, बहुत कोयला का चोरी हो रहा है, आन ठेकान चोरी हो रहा है। ऐसा खबर छप रहा है भाई, पत्रकार लोग खबर छाप रहा है। पिछले दिनों खबर चला कि 150 गाड़ी पकड़ा गया, 2 गाड़ी पकड़ा गया, 500 गाड़ी पकड़ा गया। तो ये कहानी लगातार छापी जा रही है, लेकिन इस पे ना ही हमारे क्षेत्र के भी सांसद बोलते हैं और ना ही हमारे विधायक बोलते हैं। कहियो नहीं बोलेंगे, कभी एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, अच्छा ठीक बोले, गलती हो गया, हमरे से गलती हो गया। सांसद और विधायक तो विधानसभा में ना बोलेंगे और सांसद तो लोकसभा में बोलेंगे। ये लोग रोड मीडिया पे बोलने के लिए थोड़ी है, मीडिया पे ये लोग नहीं बोलता है। ये लोग तो अच्छा पटल मिलेगा, पटल पे बोलेंगे। तो ढुलू महतो जी मीडिया में काहे बोल रहे थे भाई? ये बीजेपी के ना सांसद हैं, बीजेपी के ना सांसद है जी ढुलू महतो, दूसरा पार्टी कहेगा। अच्छा, ढुलू महतो मीडिया पे बोल सकते हैं, ब्याह 14 को करेंगे उसका प्रचार हम आके कर सकते हैं। छोड़िए, ज्यादा बोल देते हैं तो इन लोगों को तकलीफ हो जाता है। अपना चीजों को सोशल मीडिया पे किसी को चद्दर कमर बांट रहे हैं उसका बखान सोशल मीडिया पे हम कर सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं, किसी को कम्बल देते हुए हम फोटो खिंचवा सकते हैं, किसी को 10,000 का चेक काटे हुए सोशल मीडिया पे आके बोल सकते हैं। ये तमाम चीजों को हम सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं। लेकिन जन मुद्दों की जहां तक बात आ जाएगी, जब चोरी की बात आ जाएगी, कोयले तस्करी की बात आ जाएगी, पत्थर तस्करी की बात आ जाएगी, बालू चोरी की बात आ जाएगी, वहां हम थोड़ी बोलने के लिए हैं जी मुद्दों पे। उस पे तो हम सांसद भवन में बोलेंगे। यूजीसी पे बोलने की बात आ जाएगी तो हम थोड़ी बोलेंगे, हम तो सांसद भवन में बोलेंगे। यहाँ थोड़ी मीडिया पे बोल के क्या होना जाना है, मीडिया पे बोल के थोड़ी कुछ होना जाना है, कुछ नहीं होना जाना है। अब एनएमडीसी पे आ जाते हैं। एनएमडीसी उड़ीसा की कंपनी है जो आउटसोर्स करने के लिए ऋत्विक को सौंपी है। वही ऋत्विक जो बड़का गांव में काम कर रहा है। अब ये ऋत्विक कंपनी इतना धांधली दिखा रहा है। पहले ये वीडियो देखिए कि हमारे जो पतरातू के विजय भैया हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए पहले। देखिए, एनएमडीसी जहां पर बड़का गांव आंगो पंचायत का उरेज, चरका पत्थर और देवगढ़ और डुमरबेड़ा में जो माइनिंग करने के लिए कल उद्घाटन किया, वो एकदम सरासर गैर कानूनी है। क्योंकि जो हम लोग को ज्ञात है, वहां के लोगों ने बताया कि इस कंपनी ने अभी तक जन सुनवाई नहीं किया है, पर्यावरण स्वीकृति के लिए कोई काम नहीं किया है और जंगल जिसको काट रहा है उसके लिए उसने कहीं सीए लैंड भी ट्रांसफर नहीं किया है। और कल जबरन वहां पर मशीन चलाने का और नारियल फोड़ने का काम कर रहा था। ये लोग तमाम ग्रामीण उसका विरोध कर रहे थे तो इनको धमकाया जा रहा था। ये डरे सहमे ग्रामीण है, अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अगर कोई विरोध करता है, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई विरोध करता है तो उसे डराया धमकाया जाता है। एनएमडीसी को कहना चाहेंगे कि आप वहां गाड़ी से नारियल फोड़ लो, लेकिन बिना तय किए हुए। और वहां पर आप लोग को ज्ञात होगा कि एनएमडीसी से पहले जीवीके था। जीवीके ने लोगों से जमीनें जैसे औने पौने दाम पर लिया था और गलत तरीके से रजिस्ट्री करवाया था। उस रजिस्ट्री को भी सरकार ने और कलेक्टर ने उसको निरस्त कर दिया है। भूमि रैयतों को जब तक जमीन वापस नहीं होगा, नया कंपनी वहां खुल ही नहीं सकता है। जो भूमि रैयत को जमीन वापस करना है, डीसी साहब से हमारी आग्रह है कि भूमि रैयतों को पहले जमीन वापस करो, फिर रिकम्पनसेशन सेट करो। अगर ग्रामीण चाहते हैं कि वहां खुले तभी खुल सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बलेसर गंजू जी लगातार 15 साल से इनके परिवार संघर्ष वहां कर रहे हैं कि किसी भी हाल में हम जमीन नहीं देंगे, लेकिन वहां इनको डराया धमकाया जा रहा है। यही नियति इस राज्य में हो गई है। एनएमडीसी और उनके जितने भी अगल बगल जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि बिना न्याय संगत और बिना कानून का आप वहां काम नहीं कर सकते हैं। आप ये लोग अगर जमीन नहीं देना चाहता है तो ये लोग जमीन नहीं देगा, लेकिन जो भूरैयत पहले जमीन दिए थे
उसका जमीन रद्द हो गया है अगर उसका रजिस्ट्रेशन, तो भू-रैयतों को पहले वापस करो, फिर रिकम्पनसेशन करो। कंपनी और सरकार का प्रतिनिधि बैठे, तय करे, बात करे, तभी वहाँ काम हो। इसलिए ये संघर्ष जारी रहेगा। और हम मामू को बोले हैं, बालेश्वर जी को बोले कि आपको घबराना नहीं है, पूरा क्षेत्र आपके साथ है, किसी तरह से कोई भी आपकी इस लड़ाई में आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। एनएमडीसी पूरे चरका पत्थल देवगढ़ के लोगों के साथ अन्याय करना बंद करो, और जो न्याय संगत है, जो नियम संगत है, वैसा काम नहीं करोगे तो पूरा विरोध करके यहाँ से कुदाने का काम करेंगे। धन्यवाद। अब विजय भैया ने तो स्पष्ट चेतावनी दे दिया है भाई कि काम अगर अवैध ढंग से करने का और जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया तो आंदोलन होगा। उसके बाद ग्रामीणों का भी रिएक्शन आ गया। ग्रामीण का क्या रिएक्शन आया वो भी जरा सुना देते हैं, सुन लीजिए ग्रामीणों का रिएक्शन। हम वीडियो बना कहने भेज बोलक नहीं भेज पाए हमर मियां बोलक वाला देवा है, हमरा सरकार देवा है, कहीं जाइए कि पैसा देना नहीं है। आज के डेट में किसी तरह की कुछ भी करके सब जमीन के ले हाँ तो बात हो दे हम कहाँ को ना समझे थे। हाँ तो फिर जमीन ना दिले हाँ तो इसलिए वीडियो सुने ना अगर मतलब ग्रामीण को भी अब इतना लोग मतलब बेवकूफ समझ रहे हैं कि ग्रामीण को बता रहे हैं कि तो जमीनवा ना देबी तो तोरा मुआवजा ना मिलतो, तो जे जमीनवा देतो तेकरा मुआवजा देतो, आ जे मुआवजा लेवे खो से जमीनवा दे, मतलब मुआवजा लो और जमीन दो। ये हमारे ही, हम पहले भी वीडियो में लगातार बोल रहे हैं कि हमारे ही कुछ गांव के, हमारे ही कुछ अगल बगल के कुछ लोग होते हैं जो आके कंपनियों के फेवर में बात करते हैं। और कंपनियों के फेवर में क्यों बात करते हैं ये हमको आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो कंपनियों के फेवर में बात करते हैं और उसी के खिलाफ हमारे वहाँ ग्रामीण और ग्रामीण के सहयोग में हमारे पार्टी के विजय भैया वहाँ खड़े हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और विजय भैया के समर्थन में हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। एनएमडीसी अगर नियम संगत कार्य नहीं करती है, और ऋत्विक का तो ऐसे इतिहास खराब है, अगर ये लोग नियम संगत काम नहीं करते हैं तो वहां एक आंदोलन होगा और जबरदस्त आंदोलन होगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऋत्विक को और एनएमडीसी को ये चेतावनी है इस वीडियो के माध्यम से कि जेल कैंप से ना उलझे, रैयतों से ना उलझे, जो मांग है, जो उचित है वो करके आप कार्रवाई करें, काम करें। हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि रंगदारी करके जबरदस्ती कोड़ देंगे, कुछ अपने दलाल चाटुकार का खड़ा करके हम समर्थन लेके कुछ काम शुरू कर देंगे, तो वो संभव नहीं है, होते नहीं दिख रहा है। वो आपका काम फिर जैसे बंद रहा है, वहां एक परियोजना आके वापस चला गया है, तो उसी तरह एनएमडीसी भी आया है और उल्टे पर ये भी चला जाएगा। तो ज्यादा करने का प्रयास ना करें, रैयतों के साथ मिलकर रैयतों को जो उचित चीज है उस पर कार्रवाई करके, उनके साथ इंसाफ करके आप कार्रवाई करें, काम करें। हम लोग आपका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप जबरदस्ती करिएगा तो फिर नहीं होगा। अब अंतिम में इस वीडियो में हम कहना चाहेंगे हमारे चतरा जिला के, चतरा लोकसभा के आदरणीय महापुरुष हमारे काली चचा से कि चचा, हमारे क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है कर्णपुरा प्रोजेक्ट। एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है आपके क्षेत्र में संचालित होने वाली वो तमाम कंपनियां। और हम कोयला चोरी के बारे में लगातार बोल रहे हैं, आपके लोकसभा का ही है और आपके लोकसभा में धड़ल्ले से ये कार्यक्रम को किया जा रहा है। कभी आप मीडिया पे आके या फिर अगर जब सत्र चले लोकसभा में तब आप इस विषय को जरूर उठाइए कि एशिया का सबसे बड़ा परियोजना में कोयला चोरी का काम जोरों से चल रहा है। तो चचा, आपसे अनुरोध है, आप हमारे भी आदरणीय हैं, हमारे भी आप गुरु हैं, आप उम्र में भी इतने हैं कि सब कोई आपको सम्मान करता है, हम भी करते हैं, लेकिन आप सांसद हैं तो सवाल तो पूछेंगे ना। आप सांसद हैं तो सवाल तो पूछेंगे, किससे पूछेंगे? ये मंगरा लोग से जो आपका प्रतिनिधि बनल है, ये तो मंगरा है सर। ये लोग को जितना प्रतिनिधि बनाया है, कई को शिकायत की आज तक? आपको बताइए, हमको कई को शिकायत बताया है कि जिस विभाग का जिसको जो आप जिम्मेवारी सौंपे हैं। और यही मंगरा ना के हमको कहा था कि शिलान्यास का गिनती दिखा देंगे विधायक के बारे में। कई कोई गिनती दिखाया हो? पूरा सिमरिया विधानसभा अगर देख रहे हैं हमको बताया, कई कोई गिनती दिखाया अभी तक? शिलापट का कई को वीडियो पोस्ट किया, शिलान्यास का कई को वीडियो पोस्ट किया, कई को रोड बनवा दिया, कई को काम हो रहा है। पोस्ट करो ना यार, थरलाओ जी खाली मुंहवा बाजार हो जाएगा, मुंहवा बाजार देंगे कैमरा में आके, थरलाओ जी करला हो जाएगा। जो कर रहे हो मेरा मुंह चुप करा दो बोल के,
कि हम ये काम कर रहे हैं, ये जायज है, इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पे आवाज उठा रहे हैं, स्वतः चुप हो जाएंगे, स्वतः चुप हो जाएंगे। और ये कह रहे थे महोदय कि 4 लोग मिलकर पार्टी बना लिया, और 4 लोग पार्टी बना के मजाक ऐसे वैसे लंदफंद, ये है लूर लक्षण से भाजपा की ये दुर्गति भलो हो झारखंड, ये लूर लक्षण से। तोरिनिये जैसन आल था एगो हेमंता बिश्व शर्मा और एगो शिवराज सिंह चौहान, और झारखंडी को इग्नोर किया था। अगर झारखंडी की बात सुन ली जाती तो आज ये दुर्गति नहीं होता भाजपा का, लेकिन नहीं सुना भाजपा। और ईलो के वजह से, जैसा प्रतिनिधि नियुक्त किया ना काली चचा, ईलो के वजह से बंटाधारे है, बंटाधार है, नहीं रुक सकते हैं। हम गलत हैं, हमारा खिलाफ लिखने वाला 2 लोग हैं, और ये सही है, ये जो आके ज्ञान देता है हर बार वीडियो में, ऐसे है वैसे है, हम ज्ञानवर्धक चूर्ण पीते हैं, और हम वीडियो बोलते हैं। इवन इसी का वीडियो में ये जब कुछ बोलता है तो डर से तो कुछ दिन कमेंट ऑफ रखा था, डर से कुछ दिन कमेंट ऑफ रखा था, और इसी का वीडियो चलाते हैं। जब हम बोलते हैं तो 100 आदमी में 98 को इसी को गरियाता है। कोई कहता है चंदा उगाही करता है, कोई कहता है धमकी से पैसा वसूलता है, कोई कहता है अवैध स्कूल चलाता है, कोई कहता है ई करता है, कोई कहता है ऊ करता है। हम नहीं, पूरा सिमरिया का क्षेत्र का जनता कह रहा है, हम अकेले थोड़ी कह रहे हैं, पूरे क्षेत्र के जनता कह रही है कि क्या करता है। तो काली चचा ऐसा प्रतिनिधि आपका रहेगा ना तो ईश्वरे भगला कर सकता है, भाजपा का भी और आप लोग का भी। हम नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप बोलिएगा। आशा है चतरा और सिमरिया की जनता और लातेहार पलामू पांकी की जनता आपसे उम्मीद करती है भाई कि आप लोकल विधायक हैं, माटी का बेटा है, इस माटी को बचाने की लड़ाई में आप आगे आके खुल के समर्थन करिएगा और खुल के इस कोयला चोरों के खिलाफ आवाज उठाइएगा। और नहीं बोलिएगा तो जनता है, सब देखती है, सब जानती है, सब सुनती है, समय आने पे सबका हिसाब लिया जाता है। ये तो जनता है भाई, किसी को नहीं छोड़ती है। ये जब 67 साल वालों को नहीं छोड़ी तो ये 12 साल वालों को तो कभी भी हिसाब बैठाया जा सकता है। तो उतना भी मत आग बबूला हो जाइए, समय है, जरा परहेज करिए। घमंड इतना भी मत कर लीजिए कि याद करा देते हैं आप ही के पार्टी के एक वरिष्ठ जो मेरे भी आराध्य, मेरे भी आइडल हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था सदन में कि आज 2 सांसद के चलते हमारी सरकार गिर रही है, एक दिन हम सरकार बनाएंगे बहुमत से। उस समय का याद है ना? तो ज्यादा घमंड गुमान मत करिए कि 4 लोग मिलकर पार्टी बनाया है। भाजपा भी कभी 2 सांसद के वजह से वो सरकार गिर गया था। तो याद करिए अपने इतिहास को, तब जाके बकर बकर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो शेयर कर दीजिए ठीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज पे देख रहे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जोहार।